अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अताउल मोहसिन और आप देख रहे हैं PPSC चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने हदीस की तदवीन के हवाले से गुफ्तगू शुरू की थी, तो उसी सिलसिले की आज हम जो है वो सेकंड कड़ी को लेकर आए हैं, यानी दूसरा पार्ट आज आपके सामने है। तो आइए दोस्तों, बिला ताखीर जो है वो हम इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो है वो हम दौरे सानी की बात करेंगे, जिसे दौरे ताबीईन भी कहते हैं, जो कि 99 हिजरी से लेकर 170 हिजरी तक जो है वो फैला हुआ है, और जिसमें ये सामने जो आपके किरदार नज़र आ रहे हैं, जो नाम आपको नज़र आ रहे हैं, इन पर हम जो है वो मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ है, ये सेकंड दौर के हवाले से देख लेंगे। ये पहला दौर है जिसके अंदर अहादीस की तदवीन का जो काम है वो सरकारी तौर पर जारी हुआ है, सरकारी तौर पर किया गया है, और ये सारा सेहरा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के सर पर है। और इस काम के लिए जो वजह बनी है वो ये है कि किबार साहब जो दुनिया से रुखसत हुए, तो खलीफा के दिल में ख्याल आया कि कहीं इल्म हदीस जो है वो सहाबा के साथ उनके सीनों में ही दफन ना हो जाए, तो आने वाली नस्ल के लिए जो है वो इस इल्म को बाकी रखा जाए और मायारी तरीके से उनको पहुंचाया जाए। तो इस बिना पर जो है वो तदवीन हदीस का काम शुरू किया गया। तो आगे आते हैं, इस दौर की जो अहम तसानीफ हैं हदीस के हवाले से उनकी तरफ। तो सबसे पहली जो तसनीफ़ हमारे सामने आती है वह आसार है। ये इमाम आज़म अबू हनीफा अन-नुअमान बिन साबित अल-कूफ़ी की तसनीफ़ है। आप 80 हिजरी में पैदा हुए हैं, 150 हिजरी में आपने वफ़ात पाई है। आप ताबी हैं और आपने 17 जो है वो सहाबा इकराम की ज़ियारत भी फरमाई है। आगे मुख्तसर के हवाले से बात करते हैं कि इनके जो मशहूर शागिर्द हैं वो इमाम यूसुफ हैं, इमाम मोहम्मद हैं, इमाम ज़ुफ़र हैं। यहाँ पर इमाम यूसुफ के हवाले से देखा जाए, ये पहले शख्स हैं जिनको जो है वो इस्लाम में चीफ जस्टिस का खिताब मिला है। मुकम्मल नाम इनका अबू यूसुफ याकूब बिन इब्राहिम है और मुख्तलिफ बादशाहों के साथ इन्होंने काम किया है। और इसी तरह इमाम ज़ुफ़र हैं, ये असहाबुल मज़ाहिब में से हैं। इमाम हनीफा के जलील क़द्र जो है वो शागिर्द हैं। इसी तरह इमाम मोहम्मद हैं, मोहम्मद बिन अल हसन अश-शैबानी, ये शागिर्द और मुशीर ख़ास थे, फ़िक़्ह हनफ़ी के अव्वलीन मुरत्तिब हैं। और इसी तरह इमाम यूसुफ के बाद जो सबसे बड़ा नाम है वो इमाम मोहम्मद का है। अब यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर जो बड़े नाम हैं वो इमाम यूसुफ, इमाम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद, यानी सबसे बड़े इमाम हनीफा, फिर इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद है। अगर किसी मसले में ऐसा हो जाए कि इमाम अबू हनीफा और इमाम यूसुफ की राय एक हो और इमाम मोहम्मद इनसे इख्तलाफ करें, तो ये जो बड़े हजरात हैं इनको फिर शेखैन कहा जाता है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि जो छोटे हजरात हैं, इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद, इनकी राय एक और इमाम अबू हनीफा इनसे इख्तलाफ करें, तो इनको साहिबैन जो है वो कहा जाता है। और इसी तरह कहीं पर ऐसा हो जाए कि इमाम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद की राय एक हो और इमाम यूसुफ जो है वो इनसे इख्तलाफ कर रहे हो, तो यूँ कहा जाता है कि तरफैन की राय ये है। तो ये शेखैन, साहिबैन और तरफैन की टर्म को समझना जरूरी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते और हम देखते हैं इस सिलसिले को मजीद कि ये शेखैन के पीछे हमने टर्म के बारे में बात की है कि ये शेखैन जहाँ भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इमाम अबू हनीफा और इमाम यूसुफ ही हों, बल्कि अगर ये शेखैन का लफ्ज़ सहाबा के माना में इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पर इससे मुराद हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर होंगे। और अगर ये हदीस में इस्तेमाल हो तो इससे मुराद इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम होंगे। और अगर ये फ़िक़्ह में इस्तेमाल होगा तो फिर इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू होंगे। यहाँ पर इस सिलसिले में मजीद आगे बढ़ते हैं तो दूसरी जो किताब है मुअत्ता है, ये इमाम मालिक बिन अनस की है और आप 93 हिजरी में पैदा हुए हैं, 179 हिजरी में आपने वफात पाई है और आपके दादा सहाबी हैं। इसी सिलसिले को अगर मजीद आए तो अल-जामी किताब हमें मिलती है जो इमाम अबू अब्दुल्ला सुफियान सोरी की है, जो 161 हिजरी में वफात पाई है जिन्होंने, और ये अहम तरीन किताबों में से एक किताब है। और इसी तरह जो है वो हदीस के हवाले से इस दौर में जो एक और शख्सियत जिन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी वो इमाम मखूल हैं। आप जो है वो शाम के बड़े उलमा में से हैं, बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीह और मुज्तहिद। यहाँ पर हम खुलासे के तौर पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये पहला दौर था, ये पहला दौर था जिसमें इल्म हदीस को बतौर सरकारी हुक्म के मुदव्वन किया गया और हदीस की तरवीज का एहतमाम किया गया। इससे पहले सरकारी तौर पर न तो इल्म हदीस को मुदव्वन करने का हुक्म जारी किया गया था और ना ही कोई किताब जो है वो मुदव्वन की गई थी। यहाँ हुक्म भी हुआ और कुछ हजरात ने जो है सहाब ने अपने
اس کام کو جاری کیا، جیسے کہ امام حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، اور اسی طرح امام سفیان ثوری ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری جو ہے ویڈیو اور آج کا ہمارا لیکچر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ، جو تدوین حدیث کا تیسرا حصہ ہے، جس کے اندر سیاستہ اور اسی طرح اصول اربع وغیرہ کا جو ہے وہ تعارف ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔